हेलो फ्रेंड्स, हिंदी वीडियो 24 में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, इसके पहले हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं 26। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ जेड तक ये होते हैं हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स। उसमें से 5 इसमें होते हैं वॉबल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर। 5 वॉबल्स होते हैं और यहाँ पे 5 वॉबल्स यदि हम 26 में से निकाल देते हैं तो इनको छोड़ के जितने भी रेस्ट 21 लेटर्स बचते हैं, बी से लेकर के जेड तक, AEIOU को छोड़कर, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंसोनेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम आर्टिकल की बात करते हैं। तो आर्टिकल हमें AN और द आर्टिकल के बारे में पढ़ना है। देखिए, आर्टिकल को टू टाइप्स में आर्टिकल को डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला होता है डिफाइनाइट आर्टिकल्स और दूसरा इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स। तो हम आज के वीडियो में यूज़ ऑफ इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। डिफाइनाइट आर्टिकल्स में द को रखा गया है और इनडिफाइनाइट आर्टिकल में ए और एन को रखा गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स। उसमें कौन कौन से हैं हमारे आर्टिकल, ए और एन। आज हमें ए और एन के बारे में पढ़ना है। ए और एन को इनडिफाइनाइट आर्टिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनका प्रयोग इनडिफाइनाइट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सिंगुलर मीन्स एक वचन के साथ में, और इनडिफाइनाइट मीन्स होता है मतलब जो अनिश्चित। ठीक है, और काउंटेबल नाउन मतलब मालूम है कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला आर्टिकल ए के बारे में जानते हैं। ए का प्रयोग हम उन नाउन के पहले करते हैं जिनका पहला अक्षर कंसोनेंट होता है, या फिर जिनका प्रोनाउंसिएशन या जिनका उच्चारण व्यंजन या कंसोनेंट से होता है ना। इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, शी सैंग अ सॉन्ग। यहाँ पे आपको सॉन्ग वर्ड दिख रहा है, तो सॉन्ग वर्ड का जो पहला लेटर है एस, वो क्या है, हमारा एक कंसोनेंट है, इसलिए हमने इसके पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में भी पेन जो वर्ड दिया है उसका फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास, पी भी क्या है, एक कंसोनेंट है। और जया इज़ अ गर्ल, इसमें भी जो गर्ल का जी दिया है वो भी क्या है, एक कंसोनेंट है। द पुलिस हैव कॉट अ थीफ, इसमें भी थीफ वर्ड का पहला अक्षर क्या है, टी है, जो क्या है, एक कंसोनेंट है। इट इज़ अ बेंच, मतलब ये एक, इसमें भी क्या है, बी वर्ड जो दिया है वो आपका क्या है, कंसोनेंट है। ठीक है, तो ये है ए का यूज़। अब हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ एन। एन का प्रयोग उन नाउन के पहले किया जाता है जिनका पहला अक्षर वॉवल या स्वर होता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, दिस इज़ एन इंक पॉट। इंक पॉट का जो आई वर्ड है वो क्या है, एक वॉवल है। इट इज़ एन एप्पल, एप्पल का भी फर्स्ट लेटर ए है, वो क्या है, एक वॉवल है। ही इज़ एन इंडियन, इंडियन का आई वॉवल है। और दिस इज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यू भी क्या है, एक वॉवल है, इसलिए इसके सामने हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है, एन आर्टिकल। देखिए, अगर किसी नाउन का पहला अक्षर स्वर होता है परंतु उसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा होता है तो वहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का। मतलब जब हम कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन यदि वॉवल से होता है तो हमें एन का यूज़ करना, ए का नहीं करना। जैसे आई मीट अ यूरोपियन, तो अब यूरोपियन में आप ई देखेंगे तो ई वर्ड क्या है, ये तो एक वॉवल है। आप ई को देख के झट से यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगा देंगे, ए, एन आर्टिकल नहीं, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। जब हम यूरोपियन बोलते हैं तो उसमें य का उच्चारण होता है, य का प्रोनाउंसिएशन होता है, तो य क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ किया है। दूसरा, ही रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में भी ठीक उसी प्रकार यूनिवर्सिटी में काय का उच्चारण हो रहा है, या का, है ना, इसलिए यहाँ पर भी हमने कौन सा आर्टिकल लगाया है, ए। ठीक इसी प्रकार अगर किसी नाउन का पहला अक्षर व्यंजन होता है
मतलब फर्स्ट लेटर यदि व्यंजन है, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं या उसका उच्चारण करते हैं तो स्वर का उच्चारण होता है, तो वहाँ पे हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है? ए आर्टिकल नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल भी एन आर्टिकल का यूज़ करना है। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं, स्पेलिंग तो एच से स्टार्ट हो रही है और एच क्या है? एक कंसोनेंट है, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसमें ओ का उच्चारण होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? एन आर्टिकल। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल दा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।